नहीं उठा रही वो फोन। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मैं तुमसे कह रही थी ना सिकंदर, ये लड़का अच्छा लड़का नहीं है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, वही भगा कर ले गया मेरी शबी को। भाभी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। शबी घर वापस आ जाएगी। आप क्यों बुरा सोच रही हैं? क्योंकि तुमने उसकी अलमारी नहीं देखी जिसमें से वो एक एक जोड़ा लेके चली गई है। कल सुबह फोन पे किसी से बात कर रही थी और मेरा ख्याल है वो वही था, खावर। उसी से बात कर रही थी वो। क्या बात कर रही थी? कुछ सुना है आपने? नहीं, लेकिन मैंने एनी को बुलाया था ताकि उससे समझाए, उससे बात करे, और वो तो उसे उल्टी पट्टी पढ़ाकर चली गई। उसी ने भगाया मेरी शबी को। नहीं नहीं, एनी एक समझदार लड़की है, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती। समझदार? उसे समझने में हम सबसे गलती हुई है। उसी ने भगाया शबी को। तुम कॉल करो उसे और पूछो उससे। अभी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं क्या करूं उसको फोन करके? क्या पूछूं? हमारे घर की बच्ची भाग गई है। तो मेरी बात नहीं समझ रहे ना। मेरी बच्ची को इस नहज पर एनी नहीं पहुंचाया है। उसी ने मशवरा दिया होगा कि अगर तुम्हारे घर वाले उस फकीर से तुम्हारी शादी नहीं करे तो तुम घर से भाग जाओ। बहुत बहुत खतरनाक लड़की है वो। भाभी बस, एनी बिल्कुल भी ऐसी बच्ची नहीं है। वो मेरे दोस्त की भतीजी है। आप उसके बारे में गलत इल्जाम मत लगाएं। तुम ना हर एक से धोखा खा जाते हो, तुम्हारी आदत है। लेकिन मैं धोखा खाने वालों में से नहीं। मैंने जब एनी को पहली दफा देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, और ये मेरी शबी को किसी ऐसे कुएं में धकेल देगी जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। पर मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाभी बस, मैं देखता हूँ कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ। हाँ, बात करो उससे। शबी कहाँ पर हो? जीनत आंटी की कॉल्स आ रही हैं, बहुत परेशान है वो। तुम उनको कॉल करो। ऐसा ना हो वो यहाँ पर आ जाए। तुम्हें पता है उनका और फुप्पो का। एनी मैं घर छोड़ चुकी हूँ। क्या? बच्चों वाली बातें नहीं करो मुझसे। बताओ कहाँ पर हो तुम? एनी मैं कोई बच्चों वाली बात नहीं कर रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ी हुई हूँ। मैं वाकई घर छोड़ चुकी हूँ। फैमिली कोर्ट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो मेरी बात सुनो, तुम कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाओगी। मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। एनी, मैं सिर्फ तुम्हें आने की तभी इजाजत दूंगी अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे निकाह में शरीक होगी और एज ए विटनेस मेरी हेल्प करोगी, प्लीज। वरना मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कोई निकाह विकाह नहीं कर रही हो तुम, समझी? क्या हो गया? क्या कह रही है शबी? पागल हो गई है ये। तुम अर्शी को कहना कि काम करके निकल जाए, मुझे आने में देर हो सकती है। हेलो। हाँ हेलो, तुम और शबी कहाँ हो इस वक्त? मेरे साथ नहीं है वो। हेलो, झूठ नहीं बोलो मेरे साथ। ताई, अम्मी और डैड ऑलरेडी बहुत परेशान हो रहे हैं। जावियार, मैं भी शबी को लेके बहुत परेशान हूँ और उसी के पास। यार एनी, मुझे तुम्हारी कोई झूठी कहानियां नहीं सुननी। जस्ट टेल मी द ट्रूथ, तुम दोनों क्या प्लान कर रही हो? तो क्या कह रहे हो ये? लिसन, लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि ये रियलिटी है, कोई रोमांटिक मूवी नहीं कि नाराज होकर छोड़ दिया, नई दुनिया बसा ली, फिर हैप्पीली एवर आफ्टर का आखिरी टाइटल चल गया। डैम इट, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी और इसी वक्त शबी को लेने के लिए आ रहा हूँ, समझी? तुम मेरा यकीन करो, मेरे साथ नहीं है वो। क्या इनफ बहुत हो गया एनी? जावियार, अभी तंग नहीं करो प्लीज। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। एनी खबरदार जो तुमने फोन काटा। बाय। एनी, हेलो। किससे बात कर रही हो? फोन दो मुझे। अम्मी, फोन दिखाओ मुझे। अम्मी क्या कर रही है फोन दिखाओ यार? मुझे। आदल से क्यों बात कर रही हो? और ये एनी इतनी इमरजेंसी में कहाँ चलेगी? अम्मी वो क्या? आप बोलो भी। पूरी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी, लेकिन बस तुम अपनी माँ से बात छुपा कर रखना। अम्मी वो शबी शादी कर रही है। तो वो कोर्ट मैरिज करी, एनी उसे रोकने गई है और दुआ करें कि वो टाइम पे वहां पे पहुंच जाए। अरे वाह शबी, मैं तो समझी थी कि ये जहाँ की बेवकूफ लड़की है, लेकिन इसने तो कमाल का छक्का लगाया है। अब मुझे इतना मजा आएगा ना जीनत से बात करने का। बड़ी बोलती थी कि मेरी शबी ये है और मेरी शबी वो है,
अम्मी ज़ेनी आंटी को अभी कुछ मत बताइएगा प्लीज। अब मैं तुमसे पूछूंगी मुझे क्या करना है। अम्मी एक्सक्यूज मी गाइस, आदिल साहब को देखा कहीं? सर वो किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर गए। इमरजेंसी? जी सर, वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे कि तुम कोर्ट पहुंचो, और मैं भी पहुंच रहा हूँ। बस अचानक मीटिंग छोड़ के चले गए। मीटिंग छोड़ के चले? ओके। कुछ पता चला शबी का? अरे वाह, शबी की खबर ब्रेकिंग न्यूज ही बन गई। तुमने क्यों कॉल किया? अच्छा, अभी तो पूछी थी शबी का कुछ पता चला, और अब कह रही हो कि कॉल क्यों कर रही थी? इस वक्त मेरा दिमाग खराब ना करो, वरना मैं तुम्हें वहीं आकर सीधा कर दूंगी। मुझे क्या सीधा करोगी? पहले अपनी बेटी को संभालो, जो पूरे खानदान की नाक कटवा के ना अदालत में बैठी है। बॉस बंद करो। तुम्हारी बेटी इस वक्त अदालत में बैठ के उस लफंगे खावर से शादी कर रही है। ये जो हवाई बातें करती थी ना, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें जमीन पर लाकर फेंका। अब जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो क्या मुंह दिखाओगी? जाओ जाकर सुलह सफाई करो और उस फकीर को अपने दामाद के रूप में कबूल करो। हेलो हेलो, फैमिली कोर्ट? आदिल, आई होप कि तुम इन लोगों को रोकने के लिए गए होगे और उनका साथ देने के लिए नहीं। आई कैन बिलीव इट एनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम इतनी बड़ी गलती करने में शबी की मदद नहीं कर सकती। एनी, हमने शादी कर ली है। ये क्या किया तुमने और क्यों किया? इतनी सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारे घर वालों की इज्जत वो भी नहीं सोचा तुमने? और तुम कैसे राजी हो गए? मना नहीं किया तुमने? मना किया था मैंने इससे, पूछ सकती हैं आप। लेकिन नैनी, मैंने शब्बी के साथ पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है। मर जाऊंगा लेकिन अपनी बात से हटूंगा नहीं। मर्द होते ना तो इज्जत से घर से रुखसत करके लेके जाते, यूं कोर्ट कचहरी के धक्के ना खिलवाते। तुम तो चलो यार। एनी नहीं, चलो। एनी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, छोड़ो मुझे। नहीं कर सकती।